क्या आपको देखिए, मेरा मानना है अंजना जी, बड़ा सिंपल मानना है। ये बिना मतलब का कंट्रोवर्सी, काम धंधा इन लोग को है नहीं। हर चीज में विरोध खोजना है तो आप कंट्रोवर्सी उड़ा दीजिए। तो अरे कल भाई, जब जब हरदीप पुरी जी का ट्वीट वहां पे आ तिरंगे में चुका है कि गड़बड़ 3 होगी गुना तो बड़ा उसको है, भी बिना नीचे मतलब की देखोगे तो कंट्रोवर्सी ठीक दिखता है। कहिएगा। और दूसरी बात, अशोक स्तंभ का मतलब क्या? अशोक कहते थे उसको धम्म स्तंभ, मतलब पिलर ऑफ रिलीजन, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। नीचे हमारे दो जो एलिफेंट थे वो क्या सिग्निफाई करते थे? वो सिग्निफाई करते थे स्ट्रेंथ, करेज एंड वैलर, ऑनर, डिग्निटी, जो हमारी आत्मसम्मान है, हमारी शक्ति है। यही चीज वहां पे लगी हुई है। इसमें इतना हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कोई डिवीजन ऑफ पावर बता रहा है, कोई कहीं कुछ बता रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा ही देश इतना महान है। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं भूटान में, वहां के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर देते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग इनॉग्रेट करते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है। यहाँ पे अपनी संसद जो शुरू नहीं हुई उसमें राष्ट्रीय एम्बलम को इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो उस पर 10 तरीके के सवाल। तो कुछ सोचिए जरा, मतलब कहां जा रहे हैं मोदी विरोध में? मोदी विरोध में किधर तक जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं मोदी विरोध में? कीर्ति आजाद जी, गलत हो रही है क्या? पिक्चर गलत हो गई? अंजना जी, अंजना जी, जी सर, मेरा सवाल दूसरा है। मोदी भक्ति में हम कहां जा रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ को भी हम राष्ट्रीय चिन्ह में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक से देखिए, आप कानून पढ़िए। आप ऐसे अनाड़ियों की तरह बात कीजिए। कानून पढ़िए, कानून में चित्रण दिया गया है। आपको कानून मालूम है? मैं मोदी भक्ति नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग दी गई है, कुछ और भी उसके अंदर बकायदा ड्राइंग है। इतना भक्ति मत कीजिए कि कल आप तिरंगे में छेड़छाड़ होगी उसके लिए भी आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कभी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है, इसका कुछ मतलब है। ठीक है, कीर्ति आजाद जी, कीर्ति आजाद जी। अभी संगीत जी ने कही एक बात कि इरफान हबीब ने कहा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से बिल्कुल मिलता हुआ बनता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे संविधान में वह चिन्ह आया, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर ने गलती कर दी? उसको देखा नहीं और उसी तरीके से वो चिन्ह को दे दिया जो आज चिन्ह सब जगह पासपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, करेंसी पे इस्तेमाल होता है, स्टैंप पे इस्तेमाल होता है, लेटर हेड पे इस्तेमाल होता है। क्या अंबेडकर जी को आप लोग कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की? जो संविधान के अंदर जो तस्वीर दी गई है, जो दिया गया है, आप प्लीज कृपया टोके नहीं। मैं किसी को टोकता नहीं, मुझे शौक नहीं है, नहीं टोकवाने का मुझे शौक है। तो मैं ही जानना चाहता हूं। दूसरा, अजय आलोक जी बोल रहे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे प्रदेश से ही आते हैं, जब वो कहते हैं कि बिना मतलब के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अरे, राष्ट्रीय चिन्ह पे बात हो रही है, उसके ऊपर 2 तस्वीरें सामने आपने ही दिखाई है और वो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर सामने चल रही है, साफ दिख रहा है क्या है। तो इसका मतलब आज तक गलत कर रहा है ये कार्यक्रम करके। आज अंजना जी बैठ करके इस कंट्रोवर्सी को हटाना चाहती है, इसको सुलझाना चाहती हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं या अंबेडकर साहब ने गलती कर दी है। ये तो मुझे समझ नहीं आता है कि बेफालतू का बैठे हुए मजाक कर रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं करना चाहिए। कीर्ति जी, अब क्या होगा? मतलब टीएमसी कंप्लेंट करेगी या कांग्रेस कंप्लेंट करेगी या सिर्फ हो हल्ला करना मकसद है, या फिर कंप्लेंट करने ये इमेज हटे, क्या हो? मतलब रास्ता क्या है? अंजना जी, आपने यह कार्यक्रम आज नहीं किया होता यदि आपको इसमें कंट्रोवर्सी न दिखी होती, यदि आपको दोनों में फर्क न दिखा होता। आपके सामने है, आपको फर्क खुद दिख रहा है। कोई भी इस प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय गीत हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई बदलाव नहीं हो सकता। यदि करना है तो उसके लिए आपको संविधान के माध्यम से आगे जाना होता है। आज तक उसके ऊपर कोई गया नहीं है और आज तक पर हम इस जिसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या उचित होगा कि लोग को बोलना, रहे बेमतलब के फालतू के आप डिस्कस कर रहे हो, सारनाथ में तो वैसे है, तो फिर संविधान में अंबेडकर साहब ने गलती कर दी, आप बोल